हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस क्लास थर्ड के ऑल सब्जेक्ट का। चैनल पे नए हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आ सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के साथ। तो इंग्लिश के अंदर जो आपने पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम आपका फर्स्ट हुआ था उसके अंदर जो भी पोर्शन आपका सिलेबस का था वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कुछ और भी आपके लेसन्स यानी स्टोरी एंड पोएम ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो पोएम पढ़ा था गुड मॉर्निंग, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपने जो स्टोरी रीड किया था द मैजिक गार्डन, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपने पोएम पढ़ा था बर्ड टॉक, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो पढ़ा था नीना एंड द बेबी स्पैरो, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ये एक स्टोरी थी जो आपने पहले पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा था लिटिल बाय लिटिल, ये भी एक पोएम है जो कि आपने छुट्टियों के बाद या छुट्टियों से पहले समर वेकेशन के आसपास आपने पढ़ा था। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद आपने इनॉर्मस टर्निप से रिलेटेड जो आपने स्टोरी रीड किया था, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद सी सॉन्ग जो आपने पढ़ा था, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद आपने फिश की जो स्टोरी थी द अ लिटिल फिश स्टोरी, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ये सारा तो पीरियोडिक टेस्ट 1 यानी PT1 एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और हाफ ईयरली एग्जाम में दोबारा रिपीट होगा। अब कुछ और भी पोएम स्टोरी ऐड हुए हैं जो आपको दोबारा से लर्न करना है, उसे रिवीजन जो करना है वो है द बलून मैन, द येलो बटरफ्लाई, ट्रेन्स, और उसके बाद लास्ट में आपने जो पढ़ा था द स्टोरी ऑफ द रोड। तो ये सारा कुछ न्यू आप कह सकते हो कि स्टोरी और पोएम आपके सिलेबस में ऐड कर दिए गए। यानी कि अप्रैल से लेकर के आपने सितंबर तक जितने भी स्टोरी एंड पोएम रीड किए वो आपका सिलेबस के अंदर कवर होता है हाफ ईयरली एग्जाम का। अब इंग्लिश की बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट हिंदी का डिस्कस कर लेते हैं। और हिंदी के अंदर भी एज इट इज जैसे आपने इंग्लिश में PT1 एग्जाम में जो पढ़ा था वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा कुछ कहानी और कविता और भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है। जैसे सबसे पहले आपने जो कक्कू से रिलेटेड जो आपने पढ़ा था वो कक्कू वाला जो है वो तो आएगा आएगा। उसके अलावा आपने नेक्स्ट पढ़ा था सेखीबाज मक्खी, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद ये जो दो हैं कहानी और जो कविता है, चांद वाली अम्मा और इसके अलावा सूरज और चांद क्यों ऊपर गए, ये वाले जो दो हैं, इसके बारे में ये है कि कुछ स्कूलों में, कुछ केंद्रीय विद्यालय में ऐसा है कि ये दोनों सिलेबस का पार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे इन्हें रिमूव कर दिया गया है। तो इसके लिए आप आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे एक बार जरूर पूछ लेना, कंफर्म कर लेना। लेकिन मेरी तरफ से तो ये है कि आपको इसे पढ़ना जरूर है, बाकी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर कंफर्म करना। उसके बाद आपकी जो कविता है मन करता है, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद जो कहानी है बहादुर बित्तो वाली, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। मूस की मजदूरी, ये भी आपका सिलेबस के अंदर कवर होता है। और उसके बाद जो कहानी है हम सब कहते, ठीक है, ये भी आपका सिलेबस के अंदर आ जाता है। टिप टिपुआ जो आपने पढ़ा है, ठीक है, कहानी, ये भी आपका सिलेबस के अंदर है। बंदर बाट भी आपका सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। और आखिर में आपका अकल बढ़िया भैंस, ठीक है, ये वाला जो है ये भी आपका सिलेबस के अंदर कवर होता है। यानी कि इस कक्कू वाली कविता से लेकर कक्कू जो आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, कक्कू से लेकर के यहाँ अकल बढ़िया भैंस तक जो भी आपने कहानी कविता पढ़ा है, ये सब का सब जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कवर होता है। यानी आपको इन सारे कविता कहानी का आपको क्या करना है, रिवीजन अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। मैथ्स के अंदर आपने जो PT1 एग्जाम में जो आपके 4 चैप्टर्स आए थे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये तो आपका सिलेबस के अंदर कवर होगा ही हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। इसके अलावा कुछ और चैप्टर और भी ऐड कर लिए गए हैं। यानी अब आपको जो रिवीजन करना है फर्स्ट चैप्टर कि वेयर टू लुक फ्रॉम, ये फर्स्ट चैप्टर, ये भी रिवीजन करना है इसका भी। सेकंड चैप्टर आपका फन विद नंबर्स, ये भी आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है आपका गिव एंड टेक, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट है उसके बाद शेप्स एंड डिजाइन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 भी आपका सिलेबस के अंदर कवर होता है। सिक्स है आपका फन विद गिव एंड टेक, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो 7th चैप्टर है टाइम गोज ऑन, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। और हाँ, मैंने ऑल सब्जेक्ट की
ऑल चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर रखा है। इसका एक प्लेलिस्ट है क्लास थर्ड का, जिसपे जाके ये सारे चैप्टर देख करके आप रिवीजन कर सकते हो अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो उस सारी वीडियोस को जरूर देखना। तो ये तो आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। मैथ्स के सिलेबस के बाद फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ईवीएस का सिलेबस। तो ईवीएस के अंदर थोड़े से चैप्टर ज्यादा है भाई, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका पूनम्स डे आउट, ये आपका सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द प्लांट फेरी, ये भी आपका सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद वाटर ऑफ वाटर, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट अवर फर्स्ट स्कूल, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये भी आपका सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। फिफ्थ चैप्टर है आपका छोटूज हाउस, जो पाइप वाली जो स्टोरी आपने पढ़ी थी, ठीक है, वो भी आपका सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फूड्स वी ईट, ये भी सिलेबस के अंदर कवर होता है। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। देखो ये सारे वो हैं जो आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा था और पीटी एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा कुछ और चैप्टर जो ऐड हो गए हैं, फ्लाइंग हाई जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। नेक्स्ट आपका इट्स रेनिंग भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद व्हाट इज कुकिंग, ये भी आपका सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम हेयर टू देयर, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और फाइनल चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर कवर आ रहा है, हो रहा है वर्क विडो, यानी कि आपका वर्क विडो तक सिलेबस आने वाला है फर्स्ट चैप्टर पूनम्स डे आउट तक। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है। और हाँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी मैंने इन सारे चैप्टर्स की अपलोड कर रखी है, तो उन सारी वीडियोस को देखिए, रिवीजन करिए और अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस कर लिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन वाली भी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है। तो उन सारी वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आ सके। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करते हो ना, उसके बाद ऑल पे जरूर क्लिक किया करो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है या आपको लगता है कुछ स्किप हो गया है, तो नीचे कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां आप फॉलो करने के बाद मैसेज पे भी अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।